अब राजू बहुत खुश होकर नेहा के साथ थोड़ी रोमांटिक बातें करने के लिए सुबह सुबह उसे बुलाने लगता है, लेकिन उस वक्त नेहा नहा रही होती है, इसलिए वह राजू से कहती है, मेरे बैग में रखा हुआ ड्रेस निकाल कर दे दो। ये सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और बैग खोलकर ड्रेस निकालने लगता है। तभी उसे बैग में एक सैनिटरी पैड का पैकेट दिखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि अब अगले 7 दिनों तक वह नेहा को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अब राजू हर रात एक एक करके पूरे 7 दिन तक इंतजार करता है कि कब यह समय खत्म हो और वह नेहा के साथ लूडो खेल पाए। फिर जब आखिरी दिन आता है तो राजू का दोस्त उसे सलाह देता है, अगर आज रात भी नेहा चुपचाप सो जाए तो तू उसके सोने के बाद बस हल्के से एक किस करके अपने मन को तसल्ली दे दे। राजू अपने दोस्त की बात सुनता है और उसी रात जैसे ही नेहा गहरी नींद में चली जाती है, वह धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे किस कर देता है। लेकिन तभी नेहा की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि राजू ने उसे चूम लिया है। यह देख नेहा बहुत गुस्से में आ जाती है और राजू को खरी खोटी सुनाने लगती है। वह कहती है, मेरी अनुमति के बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? राजू जवाब देता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें छूने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी? यह सुनकर नेहा और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर एक कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। राजू घबराकर अपने भाई और भाभी को बुलाता है। तब भाभी प्यार से नेहा से पूछती है, क्या हुआ नेहा, कम से कम एक बार तो बताओ। लेकिन नेहा बिना कुछ कहे गुस्से में अपना सामान उठाती है और चुपचाप राजू को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब राजू एक छोटी सी किस की वजह से नेहा के चले जाने की बात सोच सोच कर पूरी तरह से उदास हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।